देश में लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में लॉकडाउन को लेकर सरकार का क्या प्लान है? दूसरे राज्यों से लौटने वाले श्रमिकों और प्रवासियों के लिए सरकार का क्या प्लान है? सरकार से किए जाने वाले सवालों को लेकर सरकार के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से खास बातचीत की संवाददाता लवली वधवा ने। उसके पहले पूरे देश में जब लॉकडाउन हुआ उसके पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जनता कर्फ्यू नाम की एक चीज लगाई थी और उससे जनता में ये इस बात को तैयार रखने के लिए, ये जो है अवेयरनेस के लिए कि ये जरूरी है, कोरोना से अगर लड़ना है तो इस तरीके के पाबंदियां जो सरकार लगाएगी उसकी अक्षरत पालना करना जनता के लिए जरूरी है और जनता का सहयोग भी मिला। निश्चित तौर पर लॉकडाउन जो बढ़ा 2 बार बढ़ गया, अब आज तीसरी बार फिर केंद्रीय सरकार ने जो है दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। मोटी बात यह है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे किस तरीके से कम किया जाए। कहाँ कुछ जो आपका चाहे बाजार हो चाहे और दूसरी और चीजें हों जिनको मजदूरों को नौकरी है, औद्योगिक उत्पादन है, उद्योगों का जो शुरुआत। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर को धमकी मिली है। पत्रकारिता का जाना पहचाना चेहरा, सबसे बड़े चेहरों में शुमार अमीश देवगन को फोन पर धमकी दी गई है। मिडिल ईस्ट से धमकी भरा कॉल आया। इस दौरान ट्विटर पर अमीश देवगन को भारी समर्थन मिल रहा है। आई सपोर्ट अमीश देवगन, ये सुबह से ही हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। दरअसल कल आर पार प्रोग्राम में AIMIM के एक नेता ने उन्हें धमकी दी। आर पार देश का नंबर 1 डिबेट शो, जिसमें देश के सामने चुनौतियां जिस तरह की आती हैं उस पर बहस चल रही थी, महाबहस इसे कहेंगे। इसी दौरान कल का जो इशू था, उस इशू में यह था कि AIMIM के एक लीडर ने कोरोना योद्धा खाकी वर्दी पहने एक पुलिस वाले से अभद्रता की धमकी दी और कम्युनल बयान दिया। और इस पर यह आर पार की बहस बुलाई गई थी कि देश में लॉकडाउन चल रहा है, इस तरह से क्या कोरोना योद्धाओं को धमकाया जाएगा? यह सवाल पूछे जाने पर नेता भड़क गए और धमकी देने लगे। गुंडागर्दी की बात करेंगे तो मैं भी गुंडागर्दी की बात करूंगा। नहीं, कैसे करेंगे आप गुंडागर्दी? रिपोर्टर है, आपकी जो छवि है ना, आप एक एंकर है, एंकर के हिसाब से बात करिए। मैं एंकर की बात, मैं तो एंकर के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा नहीं लग रहा है पार्षद है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई गुंडा ऐसे हरकत कर रहा है। पार्षद को ये सब शोभा नहीं देता। आप बताइए, शोभा देता है मुर्तजा जी? आप अगर मुझे गुंडा बोलते हैं तो मैं आपको सोशल मीडिया का गुंडा बोलता हूँ। नहीं, अब आप कुछ भी मुझे बोल सकते हैं, वो आपका तात्पर्य है। एंकर अगर बन के बात करना है मुझे तो मुझसे बात कीजिए। मैं तो आपसे एंकर बन की बात। और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शेष नारायण सिंह जी, AIMIM कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि जो दिल में आता है बोलने लगी है, जो मन में आता है बोलने लगी है और सवाल पूछे जाने पर घुमा फिरा कर नहीं बल्कि कुछ इस तरह से जवाब दिया जाता है। नहीं, ये लोग जो हैं इनको समय समय पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां कह देती हैं और इनसे मदद लेती हैं चुनाव में, कोई वोट कटवाने के लिए और कोई इनको बनवाने के लिए। इसलिए ये सब मनबड़ हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। और इनके पूर्वजों को हैदराबाद में जब 1900 सरदार पटेल ने पुलिस एक्शन किया था तो इनके पूर्वजों को, रजाकारों को, जो हैदराबाद रजाकार थे, जो रेप कर रहे थे, लड़कियों को मार रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, उनको दौड़ा के पिटवाया था। इनको पुलिस एक्शन से ही दुरुस्त किया जा सकता है। और इनकी जो जबान है, और उसके बाद अपने चेलों को वहां सऊदी अरब से भी अमीश इनको पता है कि अमीश देवगन, वो कह रहे हैं कि आपको पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, इनका दिमाग खराब है। अमीश देवगन को जब धमकी दे रहे हैं ये, तो इसमें 2-3 बातें साफ होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है 19(1) उसका खंडन कर रहे हैं। अगर ये पार्षद हैं तो इनकी मेंबरशिप तुरंत खत्म कर देनी चाहिए कि संविधान के शपथ लेके मेंबर हुए हैं, अगर उसके खिलाफ बात करेंगे, पत्रकार को धमकी देंगे, तो ये बाकायदा इंडियन पेनल कोड में जुड़ना चाहिए। एक तो मेरी डिमांड ये है।
और दूसरी ये है कि इस आदमी को फौरन से पेशतर अरेस्ट किया जाना चाहिए। वो अभी हमने देखा कोई मंत्री है जो कह रहा है कि नहीं हम इसकी करेंगे लोग कुछ नहीं। तीसरी बात यह है कि पत्रकार से बात करने की तमीज सिखाने के लिए इनको परमानेंट सबको कोर्स बताना चाहिए कि तुम किस तरह से पत्रकारों से बात करोगे। और इस बात के लिए इनको अभी आप देखते रहिए भी शाम तक आने लगेगा नहीं जी ये तो होता रहता है और अमीश देवगन ने गलती की ये की वो की। सही बात है, अमीश देवगन ने ऐलानिया अपने लाइव शो में एक सवाल पूछा और उस पर जिस तरह से बात कर रहे हैं, और उससे ज्यादा खतरनाक जो है जो इनके मिडिल ईस्ट के दोस्तों से धमकी आ रही वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल, लेकिन शेष नारायण सिंह जी मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। देखिए कितने सारे मामले बनते हैं। एक तो AIMIM का वो नेता जिसे शायद ही उसके वार्ड के बाहर कोई जानता हो, वो कोरोना वॉरियर एक खाकीधारी से अभद्रता कर रहा था। लॉकडाउन के दौरान एक मामले में फॉलो करवाया जा रहा था कि नमाज को लेकर, मस्जिद को लेकर वो गाइडलाइन बता रहा था, तो उसके साथ इस मामले को कम्युनल रंग दिया कि आप मंदिरों में जाकर कार्रवाई करें और इस पर सवाल पूछे जाने पर धमकी दी है। कई सारे मामले तो एज इट इज बनते चले जाएंगे। हाँ, तो इसके खिलाफ हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए ना। हम तो जर्नलिस्ट के रूप में, पत्रकार रूप में मैं लाइव डिमांड कर रहा हूँ और अभी हमारी तरफ से हमारे संगठनों से भी इनको सरकार के पास मांग आ जाएगी, इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। और अगर इनका एक्शन न लिया गया तो हम अपना काम कैसे करेंगे भाई? अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपनी राय तो दे रहा हूँ, और अगर मेरे खिलाफ ये लाठी भाजने लगेंगे तो हम लोग कैसे काम करेंगे? अमीश देवगन तो बहुत बड़ा पत्रकार है, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं हम कहां जाएंगे? और एक बात और जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है, मिडिल ईस्ट से फोन आना, या तो अब AIMIM के वहां फैंस हैं, फॉलोवर्स हैं, या फिर वो वहां से डायरेक्शन लेते हैं। अरे आप यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी हैं, यहाँ का भी कोई होता तो एक बार समझ में आता। मिडिल ईस्ट से फोन आना क्या दिखाता है? ये चार्ज लगा रहा हूँ। ये मैंने एक बार इनके एक नेता ने मुझे टीवी पे धमकाया था, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक इन्होंने नहीं लिया है। और जबकि ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैंने पर्सनली लाइव एक बहस में कहा था कि साहब इन लोगों को गाली बकते हैं, इनको आप कुछ एक्शन तो लीजिए। उन्होंने माफी तो मांग ली लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया। तो ये मनगढ़ है और इनके खिलाफ अगर जो लोग भी इनका एक तो टेलीविजन की शक्ल दिखा देगा कि हमने इनको हीरो बना दिया, इनका सबका बहिष्कार करो। ठीक है शेष नारायण सिंह जी, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अर्चना जी, कोरोना योद्धा की बेइज्जती होगी तो क्या मीडिया सवाल नहीं पूछेगा? और मीडिया सवाल पूछेगा तो उस पर भड़क कर अपने चाहने वालों से मिडिल ईस्ट से फोन कर धमकी दिलवाई जाएगी? देखिए स्वप्निल जी, मेरा ये मानना है कि मीडिया इस समय बहुत बड़े प्रहरी की भूमिका निभा रहा है। जो कोरोना वॉरियर्स हैं हॉस्पिटल में, सड़क पर पुलिस वाले और सब जो काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से मीडिया भी सजगता के साथ जनता के बीच में जाकर वास्तविकता को लेकर आता है, ताकि इस त्रासदी से लड़ने में एकजुटता के साथ हम लोग काम कर सकें। अब इस दौर में यदि कोई इस तरह की हरकत होती तो मैं समझती हूँ सबसे बड़ी विडंबना है और शर्मनाक है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि चौथे स्तंभ के जो निर्भीक पत्रकार होते हैं या आप जैसे हमारे साथी हैं, उनके प्रति कोई गलत उद्गार व्यक्त करे या उनको धमकी दे। निंदनीय और इसकी घोर भत्सना मैं कर। मैम बिल्कुल। और आप देखिए ये AIMIM जो कई बार कुछ राजनीतिक पार्टियों को अपना समर्थन भी देती रहती है, हालांकि कांग्रेस के कई चेहरे उनके निंदनीय बयानों की निंदा भी करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूं कि एक पूरे मामले को कम्युनल रंग देना और फिर डिबेट में ये कहना कि कम्युनल फीलिंग डालकर सवाल पूछे जा रहे हैं। वो खुद एक खाकी वाले को धमकी दे रहे थे और साथ ही बोल रहे थे कि आप मस्जिद को लेकर गाइडलाइंस हमें बताने क्यों आए, आप जाके मंदिरों को बंद करवाएं। कहां खुला है? कौन समझाएगा इन्हें? देखिए स्वप्निल जी, मैंने वो शो नहीं देखा और मुझे पूरे वृत्तांत के बारे में पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि एक जिम्मेदार चैनल है आपका और उसके पत्रकार को धमकी देना या अभद्रता उनके साथ करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। और सिर्फ आपके लिए नहीं, किसी भी पत्रकार के प्रति ऐसी कोई भावना व्यक्त करता है या कोई हरकत करता है तो उसकी निंदा सब तरफ से होनी चाहिए। कौन पार्टी किसको समर्थन देती है, कौन किसके साथ, एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा है कि पत्रकारिता का जो स्तंभ है, जिसकी अपने प्रतिष्ठित प्रतिमान है वैश्विक रूप से, और उसका निर्वहन करने वालों के साथ गलत व्यवहार होता है तो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं। शुक्रिया अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और इस मामले पर न केवल ट्विटर पर ये नेशनली ट्रेंड कर रहा है आई सपोर्ट अमीश देवगन, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के एक चेहरे पर, एक प्रमुख चेहरे पर जब इस तरह से
फोन लाइन के जरिए, नेटवर्क के जरिए हमला हुआ, तो उस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं अन्य स्तंभों से। देखिए, आप ट्विटर पर बीजेपी के जाने पहचाने चेहरे संबित पात्रा ने ट्वीट कर इस मामले में सवाल उठाए हैं और AIMIM उन्होंने ये लिखा है कि जो डराया धमकाया जा रहा है क्योंकि आपने AIMIM के पार्षद की गुंडागर्दी को एक्सपोज कर दिया। यदि किसी तथाकथित डिजाइनर पत्रकार के साथ होता तो अभी तक अरब देशों तक गूंज चली जाती। ये उन्होंने ट्वीट किया है और क्या कुछ कहा अन्य चेहरों ने, आइए दिखाते हैं। देवगन जी हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो हमेशा जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, तुष्टीकरण, कट्टरवाद, चरमपंथ के खिलाफ बहुत अच्छी बहस करते हैं। उनकी बहस से देश को बहुत फायदा होता है। अब उनके इस तरीके की बहस करने के बाद उनको फोन आना, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। जिस व्यक्ति ने फोन किया है उसको पकड़ना चाहिए और उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। देश को पता चलना चाहिए कि जिसने भी फोन किया है, जिसने भी मीडिया को धमकाने की कोशिश किया है, जिसने एक वरिष्ठ पत्रकार को धमकाने की कोशिश किया है, वो किसके इशारे पे काम कर रहा है। वो किसी जमात का मेंबर है, किसी PFI जैसे संगठन का मेंबर है, या किसी नेता के इशारे पे उसने फोन किया है, या खुद अपनी इच्छा से फोन किया है। मुझे लगता है इसकी गंभीरता से जांच होनी बहुत जरूरी है। देखिए, समर्थन करना या विरोध करना ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स है। लेकिन अगर किसी के विचार से हम सहमत नहीं हैं या किसी पत्रकार को हम पसंद नहीं करते हैं तो उसे धमकी देना ये निंदनीय है। अमीश देवगन को जो धमकी मिली है मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। कानून के नज़रिए से भी यह अपराध है और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।